जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। आज हम राजस्थान जीके का अपना एक टॉपिक मेवाड़ का इतिहास कवर करने जा रहे हैं। टॉप 35% क्योंकि मेवाड़ का इतिहास सबसे लंबा इतिहास रहा है और इससे रिलेटेड हर एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। ये क्लास वन रक्षक, वनपाल, इसके साथ में पटवारी, ग्राम सेवक, एसआई, पीटीटी, बीएसटीसी, कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें राजस्थान जीके अपना आता है। तो पहला प्रश्न बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। आज की अपनी क्लास आपके सामने है स्क्रीन पर। यदि आंसर आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और टोटल आपके कितने परसेंट राइट होते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला प्रश्न है, किस शासक को मेवाड़ के 32 दुर्गों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? यानी ऐसा कौन सा शासक है जिसने मेवाड़ में 32 दुर्ग बनवाए थे? राणा सांगा, राणा प्रताप, राणा उदय सिंह या राणा कुंभा? इसका राइट आंसर दे हो जाएगा महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग बनाए थे। राजस्थान में बात करें तो कितने? 32 दुर्ग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न एग्जाम में कई बार आ चुका है। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू, सुल्तान, छापगुरु, राय, रायन, दानगुरु की उपाधियों से जाना जाता है? तो ये सारी उपाधियां किसको दी गई है? राणा सांगा, रतन सिंह, कुंभा या प्रताप? इसका राइट आंसर से हो जाएगा राणा कुंभा। राणा कुंभा को ये सभी उपाधियां दी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, बाड़ी का युद्ध बाड़ी का युद्ध कब हुआ था? 1518 में हुआ था। और बाड़ी स्थान कहाँ पर है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बाड़ी धौलपुर जिले में है, ध्यान रखना। तो बाड़ी का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? राणा सांगा और बाबर, सांगा व महमूद खिलजी, कुंभा व महमूद खिलजी, राणा सांगा व इब्राहिम लोदी? इसका आंसर आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका राइट आंसर दे हो जाएगा राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था बाड़ी का युद्ध 1518 में। बाड़ी स्थान धौलपुर में, ध्यान रखना। इब्राहिम लोदी ये दिल्ली का सुल्तान था और इसमें किसकी विजय हुई थी? राणा सांगा की। इब्राहिम लोदी की इसमें हार हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? महाराणा प्रताप के पक्ष में कौन कौन से राजपूत सरदार लड़े थे? ए है राम सिंह तंवर, बे है बीदा झाला, से रावत कृष्णदास चुंडावत और दे है अशोक परमार? आंसर आपने दे दिया होगा। इसका राइट आंसर, यदि आपने देखो इसके अंदर अलग अलग यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इसका आंसर दे राइट होगा। कैसे होगा कि एक तो देखो राम सिंह तंवर थे और बीदा झाला भी थे और इसके साथ में रावत कृष्णदास चुंडावत भी इनके साथ में थे, अशोक परमार नहीं थे। तो ये तीनों ही इसमें शामिल थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। राणा कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए है वह स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आश्रय देता था। वह कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता था। वह संगीत प्रेमी था। और दे है मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे। था नहीं कह सकते, थे कहेंगे, क्योंकि महाराणा कुंभा हमारे लिए आदरणीय है। इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि महाराणा कुंभा स्वयं विद्वान भी थे, ध्यान रखना। इसमें दिया हुआ नहीं थे, तो ये यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत हो गया। इसके अलावा कुंभलगढ़ दुर्ग है जो राजसमंद जिले में वर्तमान में, इसका निर्माता कौन थे? तो राणा कुंभा थे। संगीत प्रेमी भी थे और विद्वानों को आश्रय भी देते थे। इसके साथ में मेवाड़ के महान शासकों में से एक नाम आता है, किसका? महाराणा कुंभा का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? खानवा का युद्ध आप सभी को पता है। महाराणा यहाँ पर बात करें सांगा और इसके साथ में कौन था? मुगल शासक बाबर, इनके बीच में हुआ था खानवा का युद्ध 1527 में। और इस युद्ध में जब राणा सांगा घायल हो गए थे तो उनके राज चिन्ह किसने धारण कर लिए थे? जेमल, झाला अज्जा, झाला बिद्दा या दुर्गादास? इसका राइट आंसर बे हो जाएगा साथियों, झाला अज्जा जी ने उनके जो राज चिन्ह है वो धारण किए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, पन्नाधाय एवं दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह है? ए है धोखा न देने की, बे सेवा भावना की, से है देश के लिए बलिदान की और दे है साहस एवं धैर्य की? इसका जो राइट आंसर है प्रश्न संख्या 7 का, वो से हो जाएगा देश के लिए बलिदान की। आपको पता है कि पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किसकी जान बचाई थी? उदय सिंह की। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
और दुर्गादास राठौड़ का संबंध आप सभी को पता है, मारवाड़ रियासत से है इनका संबंध। निम्नलिखित शब्दों में से सबसे अधिक किस मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? यानी मेवाड़ की बौद्धिक और कलात्मक उन्नति का श्रेय किसको दिया जाता है? कुंभा, सांगा, प्रताप या राज सिंह? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, राणा कुंभा को दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 9। 1667 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्रदान करने का प्रयास किया? ए है जगत सिंह प्रथम, बे करण सिंह, से जय सिंह, दे है राज सिंह। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 का, वो दे हो जाएगा राज सिंह। क्या हो जाएगा? राज सिंह। ध्यान रखना, जब 1657 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष, यानी इनके बीच में आपस में संघर्ष चल रहा था मुगलों के बीच में, तो उस समय औरंगजेब ने किससे सहायता के लिए प्रयास किया था, सहायता मांगी थी? तो राज सिंह से मांगी थी। यानी उस टाइम जो शासक थे मेवाड़ के, वो राज सिंह थे। प्रश्न संख्या 10। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी, जिसके विवाह को लेकर जयपुर व जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ, किसकी पुत्री थी? कृष्णा कुमारी मेवाड़ की राजकुमारी थी, लेकिन किस शासक की पत्नी थी, यह पूछा गया है। ए है महाराणा फतेह सिंह, बे महाराणा स्वरूप सिंह, से महाराणा सज्जन सिंह और दे है महाराणा भीम सिंह। तो इसका राइट आंसर दे हो जाएगा महाराणा भीम सिंह की, महाराणा भीम सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतने के बाद उसका नाम क्या रखा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और यहीं पर जो चित्तौड़ का पहला साका हुआ था 1303 के अंदर, ध्यान रखना। और आक्रमण किसने किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी था। तो इस समय इसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा था? खिजराबाद, जलालाबाद, खैराबाद या मोहम्मदाबाद? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा साथियों, खिजराबाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने स्क्रीन पर। बहादुर शाह के आक्रमण के समय चित्तौड़ में किसके नेतृत्व में सेना ने केसरिया धारण करके युद्ध किया था? मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि चित्तौड़ का जो पहला साका हुआ था, अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया 1301 में हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था। उसके बाद जब दूसरा साका हुआ था, कहाँ पर? चित्तौड़ में। कब हुआ था? 1534 और 35 में। उस समय आक्रमण किसने किया था? बहादुर शाह ने। और तीसरा साका कब हुआ था चित्तौड़ का? 1567 में और 68 में। 67 में तो अकबर ने आक्रमण किया और 1 साल तक घेरा बनाए के रखा था दुर्ग के चारों तरफ। और 1568 में यहाँ पर केसरिया हुआ था, यानी जोर हुआ था 1568 में। 3 साके हुए थे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ध्यान रखना। तो इस समय दूसरा जब साका हुआ था, उस समय यहाँ पर शासक कौन था? विक्रमादित्य, उदय सिंह, बाघ सिंह या जयमल व फत्ता? तो केसरिया किसने धारण किया था? इसका राइट आंसर से हो जाएगा बाघ सिंह ने। किसने? बाघ सिंह ने। और तीसरा साका हुआ था, उस समय शासक कौन थे? उदय सिंह थे। और यहां पर कौन थे? विक्रमादित्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13। भूतवाला का युद्ध 1234 ईस्वी में मेवाड़ के शासक जैत्र सिंह ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक को पराजित किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? से हो जाएगा इल्तुतमिश। ये गुलाम उसका शासक था, इल्तुतमिश, इसको पराजित किया था किसने? जैत्र सिंह ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखना, कितने प्रश्न एक प्रश्न में आपके कवर हो रहे हैं, ध्यान रखना। खातौली का युद्ध 1517 में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 के दिन हुआ। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में मारवाड़ के राव चंद्रसेन एवं शेरशाह सूरी के मध्य हुआ। तुंगा का जो युद्ध हुआ था वो जुलाई 1787 ईस्वी में हुआ। एक प्रश्न में आपके 4 प्रश्न यहाँ पर कवर हो रहे हैं। इसका जो पहले राइट आंसर है वो आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर से हो जाएगा। कैसे होगा कि गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था 1544 में हुआ था, यह सभी को पता है। इसमें मारवाड़ के शासक चंद्रसेन नहीं थे, ध्यान रखना। हसमत वाले राजा किसको बोला जाता है? कमेंट करके जरूर बताना। और सामने कौन था? शेरशाह सूरी। यहाँ पर ध्यान रखना कौन थे? हसमत वाले मालदेव। कौन थे? मालदेव थे। और खातौली का युद्ध आपको पता है राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1517 में, मैंने पहले बता दिया आपको। हल्दी घाटी का अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना 18 जून 1576 में, और तुंगा का 1787 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है।
मेवाड़ के किस शासक ने, प्रश्न संख्या 15 ध्यान से देखना, मेवाड़ के किस शासक ने मेवाड़ की सीमा को ईरान व खुरासन तक बढ़ाया तथा अरबी आक्रमण पर रोक लगाई थी? ए है समर सिंह, बे जैतर सिंह, से गुहिला द्वितीय और दे है बप्पा रावल। इसका करेक्ट आंसर दे हो जाएगा बप्पा रावल। ये भी काफी शक्तिशाली शासक थे मेवाड़ के। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? कौन सी रचना में किया है अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था उसका वर्णन कब किया था? 1303 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा, खजैल उल फुतू। ध्यान रखना। नेक्स्ट, कौन से संगीतकार ने रानी पद्मिनी पर हमला करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भड़काने में उत्प्रेरक भूमिका निभाई थी? आप सभी को पता है कि अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी के मुंह में आकर चित्तौड़ पर उसने चढ़ाई की थी, आक्रमण किया था। तो किसने इसको भड़काया था अलाउद्दीन खिलजी को? राघव चेतन, बे है गोरा, से बादल, दे है राघव यानी रावल रतन सिंह। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 17 का, सभी को पता है, इस पर फिल्म भी बन चुकी है, राघव चेतन। रावल रतन सिंह रानी पद्मिनी के कौन थे? ये आप सभी को पता है। नेक्स्ट, महाराणा उदय सिंह ने किस रानी के प्रभाव के कारण ज्येष्ठ पुत्र प्रताप के स्थान पर जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया था? ए धीरबाई, बे जयवंताबाई, से प्रेमलबाई और दे लक्ष्मीबाई। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा धीरबाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी एवं गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि मेवाड़ के किस शासक के विरुद्ध थी? ए है राणा मोकल, बे राणा लाखा, से राणा कुंभा और दे है राणा सांगा। इसका राइट आंसर 19 का दे हो जाएगा राणा कुंभा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, मेवाड़ के किस शासक के काल में पिच्छू नामक बंजारे ने अपने बेल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया? ए है राणा खेता, बे राणा लक्ष्य सिंह, से है राणा रायमल, दे है राणा कुंभा। इसका करेक्ट आंसर बे हो जाएगा राणा लक्ष्य सिंह। राणा लक्ष्य सिंह के काल में ही पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? बंजारे के द्वारा। पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर में है। अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में महिलाओं ने जोर किया था? ए है कर्मावती, बे नागमती, से पद्मिनी और दे है फूलकंवर। इसका राइट आंसर से हो जाएगा रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी के साथ सभी महिलाओं ने यहाँ पर जोहर किया था। और यहाँ के शासक कौन थे? रतन सिंह, पद्मिनी के पति। प्रश्न संख्या 22, श्रृंगार चौरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये एक उपासना स्थल है जिसे मंडन में 1489 ईस्वी में बनाया गया। यानी कि श्रृंगार चौरी के संबंध में कौन सा कथन सत्य बताना है। इसका राइट आंसर दे हो जाएगा, ध्यान रखना, श्रृंगार चौरी क्या है? इसका राइट आंसर दे हो जाएगा, ये एक धार्मिक स्थल होता है जिसे भंडारी बेलका ने 1448 और 49 ईस्वी में बनवाया था। ध्यान रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन खानवा युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में राणा सांगा और मुगल शासक बाबर के बीच में। तो राणा सांगा के पक्ष में कौन कौन लड़े थे? यह है महमूद लोधी, हसन खां, मालदेव या मेदिनी राय। इसका जो राइट आंसर है प्रश्न संख्या 23 का, वो यहाँ पर दे हो जाएगा, यानी ये चारों ही लड़े थे। ध्यान रखना। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 24, इन युद्ध को सही तिथि क्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है खानवा का युद्ध, दूसरा बटनेर का युद्ध, से है गिरी सुमेल का युद्ध और दे है हल्दी घाटी का युद्ध। तो इसका राइट आंसर प्रश्न संख्या 24 का वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सबसे पहले कौन सा हुआ था? सबसे पहले बटनेर का युद्ध हुआ था, ध्यान रखना। उसके बाद में खानवा का युद्ध हुआ और फिर हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध और बाद में 18 जून 1576 में कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। प्रश्न संख्या 25, किस रियासत का प्राचीन नाम मेदपाट या प्रागवाड़ था? इसका राइट आंसर से हो जाएगा मेवाड़। मेवाड़ रियासत जो सबसे बड़ी और सबसे पुरानी रियासत, जिसका प्राचीन नाम मेदपाट या प्रागवाड़ था। प्रश्न संख्या 26, जो दरडेरा के धर्म को तिहिरा के करतार
वह किस रियासत के राष्ट्रीय ध्वज में अंकित वाक्य है? ए मारवाड़, बे झालावाड़, से जैसलमेर, दे है मेवाड़। तो इसका राइट आंसर दे हो जाएगा मेवाड़। प्रश्न संख्या 27, राजस्थान के सबसे प्राचीनतम रियासत मानी जाती है। राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत? ए मारवाड़, बे झालावाड़, से बांसवाड़ा, दे है मेवाड़। इसका राइट आंसर दे हो जाएगा मेवाड़। सबसे प्राचीन रियासत है, ध्यान रखना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत पूछे तो वो मारवाड़ है। प्रश्न संख्या 28, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लेना, पूछा गया है कई बार। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नहीं हो तो, ताकि गवर्नमेंट जॉब की आपको अपडेट समय समय पर मिलती रहे, आने वाली क्लास आपको सबसे पहले मिल सके। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया गया, लाइक जरूर करें, दोस्तों के पास शेयर भी करें। और हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसमें आप जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको PDF वगैरह मिलती रहती है। प्रश्न संख्या 28, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है? तो सबसे पहले कौन सा दूत गया था? इसका राइट आंसर मैं सीधा बता देता हूं आपको, ए हो जाएगा। ए हो जाएगा। सबसे पहले गए थे जलाल खान, उसके बाद गए थे मान सिंह, फिर भगवान दास, और सबसे लास्ट में गए थे टोडरमल। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बड़े एग्जाम में भी। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम है। कौन कौन से हाथी थे जिन्होंने वीरता दिखाई? इसका राइट आंसर बे हो जाएगा। लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्त और गजराज, ये 4 हाथी थे महाराणा प्रताप के। और भी बहुत सारे हाथी थे, लेकिन ये कुछ खास हाथी थे, ध्यान रखना। इसके अलावा रामप्रसाद को पकड़ लिया था अकबर ने और इसका नाम कर दिया था पीर प्रसाद। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, महाराणा कुंभा के शासनकाल में गुजरात व मेवाड़ के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? यानी गुजरात और मेवाड़ के बीच में संघर्ष किस कारण से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 30 का ए हो जाएगा, नागौर का उत्तराधिकारी युद्ध या उत्तराधिकारी विवाद। प्रश्न संख्या 31, अलाउद्दीन खिलजी की राजपूत राज्य पर विजय के सही तिथिक्रम का चयन करें। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने कहां पर विजय प्राप्त की थी? प्रश्न संख्या 31, इसका राइट आंसर से हो जाएगा, ध्यान रखना। सबसे पहले आक्रमण किया था इसने रणथंभौर पर, यहाँ पर शासक थे राणा हमीर। और उसके बाद में किया था चित्तौड़, 1301 में किया था, ध्यान रखना, 1301 में रणथंभौर में। उसके बाद चित्तौड़गढ़ में किया था 1303 ईस्वी में, ध्यान रखना। इस समय रानी पद्मिनी वाला वो रतन सिंह यहाँ के शासक थे। उसके बाद सिवाना कहाँ पर है? बाड़मेर में 1308 में। और उसके बाद में जालोर में 1311 में। देखो जालोर पर आक्रमण क्यों किया था और सिवाना पर क्यों किया था? तो ध्यान रखना, सिवाना पर इसलिए किया था क्योंकि सिवाना बाड़मेर ये जालोर दुर्ग की कुंजी माना जाता है और जालोर को सिवाना की कुंजी माना जाता है, इसलिए इस पर आक्रमण करना पड़ा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 32, राणा सांगा और बाबर के मध्य ऐतिहासिक युद्ध कहां पर लड़ा गया? ए है राती घाटी, बे हल्दी घाटी, से खातौली और दे है खानवा। इसका राइट आंसर दे हो जाएगा, खानवा का युद्ध हुआ था। ये हुआ था कब? 1527 में। नेक्स्ट, गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी में किन किन के मध्य लड़ा गया? तो गागरोन का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? इसका राइट आंसर बे हो जाएगा, राणा सांगा व महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में। नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया? सभी को पता है हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति कौन था? मान सिंह था। और कौन से हाथी पर बैठा था मान सिंह? मर्दाना हाथी का नाम भी पूछा जाता है। कब हुआ था? 18 जून 1576 में। नेक्स्ट, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसमें देखो बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे राणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराना, मान सिंह को मेवाड़ का राजा बनवाना, राजपूतों में आपस में फूट डालना और साम्राज्य का विस्तार। देखो इंडिया हिस्ट्री से यदि पढ़ोगे तो साम्राज्य का विस्तार माना जा सकता है, लेकिन राजस्थान हिस्ट्री पढ़ोगे तो इसका राइट आंसर ए होगा, महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाना। लेकिन इसमें अकबर सफल नहीं हुआ था, महाराणा प्रताप अकबर के अधीन नहीं हुए थे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो आज की क्लास में 35% थे, आपके कितने राइट हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। बने रहे अपने चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी के साथ। मिलते हैं कल नई क्लास के साथ और हमेशा रेगुलर 8:30 बजे डेली अपनी क्लास चलती है।